पिता का दिल, एक अटूट विश्वास। खिड़की से देखते ही अभिषेक की पत्नी बोली, दरवाजे पर तुम्हारे पापा खड़े हैं। लगता है बुढ़े को पैसे की जरूरत आन पड़ी है, तभी तो यहाँ तक चला आया। पैसे ले जाकर छोटे बेटे का पेट भरना चाहता है, मगर यह नहीं जानता कि बड़ा बेटा यहाँ शहर में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। अभिषेक कुछ नहीं बोला, उसने जाकर चुपचाप गेट खोला। पिता को देखकर उनके पैर छुए, फिर उनका बैग उठाकर अंदर ले आया। हरिशंकर बोले, क्या हुआ बेटा? बहुत दुबला पतला हो गया है, तबीयत खराब है क्या? इस बार गांव भी नहीं आया, 1.5 साल हो गया तुम लोगों को देखे हुए, इसीलिए मैं ही चला आया। न अभिषेक कुछ बोला, न बहू। हरिशंकर आगे बढ़कर पोते और पोती से बतियाने लगे। अभिषेक चुपचाप पिता के पास बैठ गया। हरिशंकर गांव से बेर का थैला भरकर लाए थे, वह बच्चों को खिलाने लगे और उन्हें लाड़ प्यार करने लगे। पोते को दुलारते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, इतना दुबला कैसे हो गया? भूख में हड्डी दिखने लगी है, चेहरे पर जरा भी मांस नहीं बचा। अभिषेक बोला, कुछ नहीं पापा, आजकल थोड़ी टेंशन चल रही है। बरसात का मौसम है न, तो ठेले पर केले का काम सही नहीं चल रहा। बहू चाय बनाकर ले आई थी, जो ही ससुर ने चाय को चखा, वापस थूक दिया। बोले, बहू ये कैसी चाय है, इसमें से कैसी गंध आ रही है, मुझसे नहीं पी जाएगी। बहू चाय का कप वापस उठाकर पैर पटकती हुई चली गई। उधर अभिषेक चाय की चुस्की लेता हुआ बोला, चाय में डिब्बे का दूध है पापा, इसलिए तुम्हें बुरी लगी है, हम लोग तो यही पीते हैं। हरिशंकर बोले, इतनी परेशानी झेल रहा है तो गांव क्यों नहीं आ जाता? कम से कम बच्चों को असली दूध पीने को तो मिलेगा। अभिषेक चुप हो गया, क्योंकि वह पिता को नहीं बता सकता था कि उसकी पत्नी गांव में नहीं रहना चाहती। हरिशंकर रात को रुके, मगर सुबह होते ही वापस जाने की तैयारी करने लगे। अभिषेक को डर सता रहा था कि पापा पैसे मांगेंगे। इस समय वह जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। 3 महीने का मकान किराया बकाया था, बच्चों को फीस न देने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था और पत्नी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। जाने से पहले हरिशंकर ने अभिषेक को पास बुलाया। इतना सुनते ही अभिषेक का दिल धड़क उठा। वह पापा को मना करने के लिए शब्द ढूंढने लगा। उधर पत्नी रसोई की चौखट पर कान लगाकर खड़ी हो गई कि आज तो ऐसा जवाब देगी कि बुढ़ा आइंदा कभी पैसे मांगने नहीं आएगा। हरिशंकर ने उसे पास बैठने को कहा, फिर अपने थैले में से एक पोटली निकाली। उसमें से नए पुराने नोटों की एक गड्डी निकालते हुए बोले, ये रख ले, 20,000 है, काम आएंगे। इस बार फसल अच्छी हुई थी। अभिषेक का हाथ ठिठक गया, उसका दिल भर आया। मन किया कि पापा की गोद में सिर रखकर खूब रो ले और कहे, पापा मैं बुरा नहीं हूँ, बस जिम्मेदारियों ने मजबूर बना दिया है। हरिशंकर बोले, क्या हुआ? बापू तेरा मुझसे क्या छुपा पाएगा? तू 2 साल से घर नहीं आया, तभी समझ गया था कि तू किसी परेशानी में है। ले ये पैसे रख ले, अब ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? ये कहते हुए उन्होंने 20,000 रुपये उसकी हथेली पर वैसे ही रख दिए, जैसे बचपन में अठन्नी रखा करते थे। उधर रसोई से ये सब देख रही बहू की आंखें भर आईं। उसने पल्लू मुंह में दबाकर सुबकने की आवाज को छुपाया। हरिशंकर बोले, ठीक है बेटा, दोबारा कभी आऊंगा। तेरी माँ भी इंतजार कर रही होगी, वह भी आने की जिद कर रही थी, पर अब चल नहीं पाती सही से। जैसे ही हरिशंकर वहां से निकले, अभिषेक और उसकी पत्नी दोनों की आंखों में आंसू थे। सच है, दुनिया में सब बदल सकता है, लेकिन पिता का दिल कभी नहीं बदलता। उनका सम्मान करें, वरना जिंदगी भर पछतावा ही हाथ आता है।